खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। अच्छी खासी बिल्डिंग है, विश्वविद्यालय से मान्यता है, शिक्षक हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मगर ये सब कुछ हकीकत में नहीं बल्कि कागज में है। जी हाँ, सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को धोखे में रखकर सिर्फ फाइलों में ही महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। 10 साल से इस स्कूल में बच्चे पढ़ भी रहे हैं और पास होकर डिग्री भी हासिल कर रहे हैं। गणेशपुर गांव में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। आप भी हमारी पड़ताल के दौरान कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर चौंक जाएंगे। संस्कृत उपेक्षा ने जहां संस्कृत विद्यालयों को बदहाल कर दिया है, वहीं छात्रों ने भी संस्कृत से मुंह मोड़ लिया है। बस्ती जिले के भी संस्कृत विद्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां वर्षों से विद्यालय के कक्षाओं के ताले तक नहीं खुले हैं। हालांकि कागजों पर विद्यालय में कई शिक्षक अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन स्कूलों में ना तो बच्चे आती हैं और न ही शिक्षक। संस्कृत को बढ़ावा देने की पक्षधर भाजपा की सरकार को इन विद्यालयों की दशा में सुधार लाने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जिले के गणेशपुर गांव में पंडित भगवती प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय चुवाड़े की स्थापना सन 2011 में हुई थी। तब से आज तक इस स्कूल का ताला तक नहीं खुला और गांव के लोग इस स्कूल का प्रयोग गोबर पाथने में शुरू कर दिए। विद्यालय में बड़ी बड़ी घास, टूटे दरवाजे, गिरती दीवारें, कुछ वर्षों से जंग लगे तारे विद्यालय की बदहाली की कहानी कह रहे हैं। विद्यालय के आसपास निवास करने वाले ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ कागजों में बच्चे पढ़ा करती हैं। ये पीछे स्कूल है, संस्कृत पाठशाला है, महाविद्यालय है, लेकिन लगता तो नहीं है। अब लिखा है, लगता तो नहीं, हमको भी नहीं लगता है और ना ही यहाँ कभी बच्चों को देखा गया। लगभग 10 साल हो गया और ये कागज में चल रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़े, टीचर रहे, हम लोगों का भी क्षेत्र है, विकास होगा, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे। आखिर में ये केवल कागजों में चल रहा है क्या? हाँ, कागजों में केवल चल रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इसके पीछे मंशा क्या है? अब इसके पीछे सरकार का चूना लगाने का मंशा है, जो यही तो पूंजीपतियों का खेल है। ये चंद पूंजीपति यही तो कर रहे हैं। कब से खुला ये स्कूल? ये लगभग 10 साल 2008 से खुला है। तब से आज तक जो किसने खुलवाया? खुला। किसने खुलवाया? ये कोई गाना के रहने वाले हैं, पंडित जी हैं। क्या नाम है? डिम्पू लोग कहते हैं। अब नाम उनका और होगा। सुना है आवास विकास में बस्ती में रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है उनकी गाड़ियों में लिखा रहता है गाना, उसी से पहचाना जाता है कि ये गाना वाले बाबा हैं। चल रहा है। विद्यालय है, वास्तव में है ये विद्यालय? विद्यालय तो लिखा गया है, लिखने को तो लिखा गया है, लेकिन जब से इसका निर्माण हुआ तब से कोई पढ़ा लिखा इसमें नहीं, बच्चों को नहीं देखा गया। स्थिति तो बहुत गड़बड़ लग रही है। दरवाजा टूटा है, बंद है, ताला। जब कोई इसमें रहता ही नहीं है, खुलबे नहीं किया जब से बना है, तब से टूटेगा, फूटेगा, गिरेगा, पड़ेगा। न कोई रखा वाला यहाँ कोई रहता है चपरासी, न कोई मास्टर, न कोई बच्चे। तो यहाँ पे यूज क्या है? आखिर में किस यूज में आ रहा है? कंडा पाथने की यूज? अब सामने तो प्रत्यक्षदर्शी वही दिखाई दे रहा है, कंडा पाथा जा रहा है। बच्चे एग्जाम कहाँ देते हैं? सेंटर जाता है? हमें जानकारी नहीं, लेकिन अब क्या होता है इसमें ये जानकारी से हमारे परे है। बढ़िया से हो रहा है विद्यालय, कागज में चल रहा है, कैसे ये हो रहा है? अब कैसे हो रहा है? जब कागज में चल रहा है, पैसा निकल रहा है। बच्चे आते हैं कभी? बच्चे कभी नहीं आते हैं। कितने साल से ये चल रहा है? अरे 2008 से खुला है और 2021 हो गया, 11वां साल चल रहा है। 11 साल में न कोई टीचर आया, न कोई बच्चा आया। और फाइल में बच्चे हैं और फाइल में मास्टर हैं, फाइल में चपरासी हैं। मतलब सरकारी अनुदान ले रहे हैं, क्षतिपूर्ति ले रहे हैं। तो इनके बच्चे कहाँ एग्जाम देते हैं? अभी जहाँ इनका सेंटर में, जहाँ से सुविधा इनका होगा। पढ़ाई नहीं होती, केवल सेंटर में परीक्षा होती है। परीक्षा होती है कागज में। हाँ, कागज पास हो तो ये कागजे में। वहीं इसके बारे में जब जनपद के माध्यमिक के संयुक्त निदेशक मनोज द्विवेदी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जल्द वो इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 5 महाविद्यालय
और 11 संस्कृत विद्यालय हैं जिनमें सभी की हालत ठीक नहीं है। पूर्व की जांच में भी बच्चे सिर्फ कागजों पर ही पाए गए। शिक्षकों द्वारा सिर्फ कागजों पर ड्यूटी का वेतन लेते रहने के मसले पर उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। बस्ती जनपद में कुल 8 संस्कृत महाविद्यालय, जिसमें 5 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय हैं और 3 वित्तविहीन हैं, संचालित है। इसी प्रकार 19 आपके माध्यमिक स्तर के संस्कृत विद्यालय संचालित है, जिसमें 16 सहायता प्राप्त है और 3 वित्तविहीन है। इन विद्यालयों में जो महाविद्यालय स्तर के हैं उनका एकेडमिक सपोर्ट तो महाविद्यालयों का संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय करता है, लेकिन उनके टीचर्स को वेतन भुगतान आदि की कार्रवाई जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के स्तर से की जाती है। उनके स्तर से निरीक्षण भी किया जाता है कि जो विद्यालय में आदमी कार्य करता है तभी वेतन उनको देता बनती है। और माध्यमिक विद्यालयों को पूरा नियंत्रण जिला विद्यालय निरीक्षक का भी होता है, संस्कृत निरीक्षिका भी है जो गोरखपुर में बैठती हैं, वो भी निरीक्षण करती हैं। और समय पे हम लोग भी निकलते हैं, मेरे स्तर से भी संस्कृत पाठशालाओं का निरीक्षण किया जाता है कि वहां पठन पाठन व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तत्काल उसकी जांच कराई जाती है और जांच में सही पाए जाने पर निश्चित कार्रवाई की जाती है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।